वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 14 दिसंबर 2021। 14 दिसंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो को वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो में दिया गया है, वहाँ पे सारे पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगे। आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक बन रही है, क्योंकि सीडीएस प्रमुख कौन हुए हैं और फिर से मिस यूनिवर्स की बात की गई है, कौन बनी है इस बार की, सारा वीडियो में हम मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। हिस्ट्री अपडेट डे 14 दिसंबर बाय जेड एग्जाम। 14 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। 14 दिसंबर 1921 एनी बेसेंट की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से विभूषित किया था। 14 दिसंबर 1911 में अमुंडसेन की दक्षिणी ध्रुव की यात्रा की थी। 14 दिसंबर 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास भारत में नगर निगम बनाया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 14 दिसंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी चौथा। किसने भारतीय नौसेना स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी रामनाथ कोविंद ने। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन राष्ट्रपति मानक प्रस्तुति की है, यानी उनको इस उपाधि से प्रदान किया गया है। किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने। आगे बढ़ते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का बात किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में। देश में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संरक्षण का परीक्षण किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी डीआरडीओ ने। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप टैग कर लीजिए। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन जाएंगे? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के मुख्यालय कहाँ जाएगा? नई दिल्ली। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष, और ये स्थापना कब हुआ था, और मुख्यालय। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब डीआरडीओ की बात है तो थोड़ा सा नासा की बात में और इसरो के बारे में बात करते हैं। नासा क्या है? अमेरिका की एजेंसी है, और इसरो क्या है? इंडिया की एजेंसी है। तो इंडिया में इसरो क्या करता है? अंतरिक्ष यान सारी चीज़ें लॉन्च करता है, और डीआरडीओ क्या करता है? हथियार, वेपन्स, ये सारी चीज़ें, बम, गोला बारूद, ये सारी चीज़ें बनाता है। नासा क्या करता है? वहाँ पे ये सारे काम करता है एक साथ। तो नासा यानी अमेरिका की एजेंसी है, तो वहीं पे क्या है? स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की है, ये भी आप नोट कर लीजिए। मैं रोज़ बताता हूँ। आगे बढ़िए। फोर्ब्स की ओर से जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए मैकेजी स्कॉट को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के देख सकते हैं। ये रहा भारत का नक्शा, ये रहा आपका दिल्ली। दिल्ली के सीएम कौन जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के गवर्नर कौन जाएंगे? अनिल बैजल। अनिल बैजल। तो ये नाम आप जरूर नोट कर लीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था ने भारत की अगुवाई वाले विश्व सौर गठजोड़ को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA। ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के किस मेनन को स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट जनरल सर्जन नियुक्त किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी अनिल मेनन को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन सीधे पूछे जा सकते हैं कि भारत के रहने वाले हैं, लेकिन स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क की एक अलग से एजेंसी है जो क्या करती है? अंतरिक्ष यान, ये सारी चीज़ें लॉन्च करती है। नासा का प्रशासक बिल नेल्सन है। नासा का मुख्यालय कहाँ जाएगा? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958। स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO जाएंगे एलन मस्क। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ जाएगा? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। अमेरिका की बात है, देख लेते हैं अमेरिका कहाँ पे। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, थोड़ा देख लेते हैं। ये पूरा आपका अमेरिका पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या है? ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये पूरा आई हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर आपका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
यही है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यहीं से बात की जाती है। कनाडा आपका दिख रहा है, ग्रीनलैंड देख रहे हैं आप, ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा है, ये ब्राज़ील है, ठीक है। ये देखिए ये अब क्या उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये क्या हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये रहेगा यूरोप महाद्वीप। देखिए यहाँ से ये यहाँ से यूरोप महाद्वीप, ये पूरा क्या है, ये पूरा हिस्सा किसका है, एशिया महाद्वीप का। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया पहले स्थान पर, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और नीचे ग्लोब के नीचे पड़ता है आर्कटिक महाद्वीप। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की बात आई थी तो अमेरिका के बारे में कैपिटल कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी, और प्रेसिडेंट कौन होंगे, जोई बाइडेन, ये आप नोट कर लीजिए। सब प्रेसिडेंट कमला हैरिस। व्हाइट हाउस क्या है वहाँ की, संसद का नाम है व्हाइट हाउस। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर, ये WTO से क्या हुआ, अलग हुआ है अमेरिका, ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। साइंस होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया, साइंस होगा ऑप्शन नंबर 14, इसको बनाते हैं 14 दिसंबर को। हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करें। वित्त मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के तत्वावधान में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन वर्ष 1991 से प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नोबेल प्राइज कब से दिया जाता है, ये 1991 आया है, उसी से रिलेटेड है, हम जान लेते हैं 1901 से अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। फिर 1919 में क्या हुआ था, बहुत सारे कांड हुए थे, तो ये भी आप पॉइंट नोट करते हैं। 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, तो ये भी आप पॉइंट करके नोट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के दूसरे CDS किसे बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब फिगर देख रहे हैं ये कौन है, साइंस होगा ऑप्शन नंबर बी श्री मनोज मुकुंद को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको बनाया गया है CDS। अभी हाल ही में CDS प्रमुख का मृत्यु हुआ है, वो सारा मैंने मेंशन किया था, तो अभी श्री मनोज मुकुंद को बनाया गया है CDS प्रमुख। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष ये भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं सारा मेंशन करूँगा। आगे बढ़ते हैं, 2021 का मिस यूनिवर्स किसे चुना गया है, सही होगा ऑप्शन नंबर मिस यूनिवर्स हरनान संधू, देश की सुंदरियों में 75 में बनी सर्वश्रेष्ठ, 75 लोगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनी है। 3 बार भारत ने ये खिताब जीता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दिनों के बाद, यानी काफ़ी सालों के बाद पहली बार फिर से भारत ने ये किताब अपने नाम कर लिया। साइंस होगा ऑप्शन नंबर ए संधू। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, ये कॉपी होने वाला क्वेश्चन है, तो जरूर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, किस प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जीत लिया है। साइंस होगा ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण दोषी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की बात ये देखते हैं, ब्रिटेन कहाँ पे, ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप, ये क्या है आपका यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप ये यहाँ से यहाँ तक पड़ता है, ऐसे ये आपका है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में ही ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं, नॉर्वे के किस शतरंज मास्टर ने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नस कार्लसन ने। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे की बात है, देख सकते हैं नॉर्वे कहाँ पे, ये रहा आपका वर्ग नक्शा, ये रहा आपका, यहाँ पे आपको पड़ता है क्या, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में है ये, यहाँ पे नॉर्वे है, इसके आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। भाषा संगम मोबाइल ऐप कितनी भाषाओं में लॉन्च हुआ है एक साथ। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए 22 भाषाओं में। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने जानकारी दी है कि सरकार भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मोबाइल ऐप को उपयोगकर्ताओं को अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक बातचीत के सामान्य भावों से परिचित कराने के लिए विकसित किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, किस महादेव सरसगर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। साइंस होगा ऑप्शन नंबर बी संकेत महादेव ने। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले साल के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगा। रॉकेट का क्या नाम है। साइंस होगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम-1। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत सारे, जैसे CDS वाला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CDS वाला और मिस यूनिवर्स वाला। तो ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको सीधे क्वेश्चन पूछे। CDS कौन हुए हैं तो मैं भी बताया था, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे बढ़ते हैं, जेट एग्जाम बाय अखिसर डोज फॉर यू। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान करने की घोषणा की है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। आज टारगेट है
था 100 लाइक का। तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए और आपके जिन संदेह कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। और दिसंबर में मैंने जितने भी दिवस बताए हैं सारे दिवस को लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से लिख जाइए ताकि चीज़ें आपको कोई भूले ना, हमेशा याद रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।